की कुर्बानी लेगा केकेआर। रिटेंशन से पहले मच गया हाहाकार। श्रेयस से होगी सबसे बड़ी नाइंसाफी। जी आपने सही सुना। 2014 के बाद 2024 में कोलकाता नाइट राइडर्स करीब 10 साल के इंतजार के बाद आईपीएल की चैंपियन बनी। श्रेयस अय्यर की कप्तानी में कोलकाता नाइट राइडर्स ने इस खिताब को जीता। तीसरी बार केकेआर आईपीएल की चैंपियन बनी। लेकिन 2025 से पहले होने जा रही आईपीएल की मेगा ऑक्शन और इसी 31 अक्टूबर को जारी होने वाली रिटेंशन से ठीक पहले श्रेयस अय्यर के साथ एक बड़ी नाइंसाफी की खबर सामने आई। ये नाइंसाफी ऐसी है जिसमें खुद श्रेयस अय्यर, वो कप्तान जिन्होंने केकेआर को 10 साल बाद आईपीएल का चैंपियन बनाया, अपनी ही टीम से बाहर हो सकते हैं। तो क्या है पूरा मामला और आखिर क्यों केकेआर अपनी ही चैंपियन कप्तान की कुर्बानी लेने के लिए तैयार नजर आ रही है, चलिए अपनी रिपोर्ट में आपको बताता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि आईपीएल के अगले सीजन को लेकर रिटेंशन के रूल सामने आ चुके हैं। सभी टीमों को बीसीसीआई और आईपीएल की गवर्निंग काउंसिल को 31 अक्टूबर तक अपने रिटेन किए गए खिलाड़ियों की लिस्ट सौंपनी है, जिसे लेकर तमाम फ्रेंचाइजियों की माथापच्ची जारी है। अन्य टीमों की ही तरह कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए भी ये चुनौती आसान नहीं है, क्योंकि केकेआर के पास अपनी चैंपियन टीम में रिटेन करने वाले खिलाड़ियों की लंबी चौड़ी फहरिस्त है। ऐसे में अगर सिर्फ उन्हीं खिलाड़ियों की बात की जाए जिन्हें केकेआर रिटेन करना चाहेगी, तो इन नामों में कप्तान श्रेयस अय्यर के अलावा ऑलराउंडर आंद्रे रसेल, सुनील नारायण, फिल सॉल्ट, मिचेल स्टार्क, रिंकू सिंह, वरुण चक्रवर्ती और हर्षित राणा जैसे बड़े नाम हैं। मतलब साफ है कि अपने स्क्वाड में कम से कम 8 ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्हें केकेआर अपनी टीम में रिटेन करना चाहेगी। लेकिन रिटेंशन के नियमों के मुताबिक किसी भी फ्रेंचाइजी के पास ज्यादा से ज्यादा 6 खिलाड़ियों को ही रिटेन करने का विकल्प है। लेकिन ऐसा करने के लिए फ्रेंचाइजियों को अपनी ऑक्शन पर से भारी भरकम कीमत चुकानी होगी। और यहीं सामने आता है श्रेयस अय्यर का खराब फॉर्म और टीम के लिए आईपीएल सीजन 17 में किया उनका औसत प्रदर्शन। श्रेयस अय्यर ने भले ही अपनी कप्तानी में कोलकाता नाइट राइडर्स को चैंपियन बनाया हो, लेकिन आईपीएल के सीजन 17 में श्रेयस अय्यर का बल्ला बिल्कुल नाकाम रहा था। अपनी टीम के लिए वो कुछ भी खास नहीं कर पाए थे। पूरे सीजन में उन्होंने कुल 2 हाफ सेंचुरीज बनाई थी। उनके अगर प्रदर्शन पर नजर डाली जाए तो आईपीएल के सीजन 17 में श्रेयस अय्यर ने खेले अपने 14 मुकाबलों में 351 रन ही बनाए थे, जिसमें उनकी बल्लेबाजी का स्ट्राइक रेट 140.86 का था। 2 हाफ सेंचुरीज उनके बल्ले से देखने को मिली थी, तो उनका टॉप स्कोर 58 नॉट आउट का था। वहीं अगर दूसरी तरफ आईपीएल ऑक्शन से पहले बीसीसीआई द्वारा जारी रिटेंशन रूल्स की बात करें तो तमाम फ्रेंचाइजियों को ज्यादा से ज्यादा 6 खिलाड़ियों को रिटेन करने का विकल्प है। इन रिटेन किए गए 6 खिलाड़ियों में एक अनकैप्ड भारतीय खिलाड़ी भी होना चाहिए। नए नियम के मुताबिक अगर कोई फ्रेंचाइजी सिर्फ एक खिलाड़ी को रिटेन करती है तो उसे 18 करोड़ खर्च करने होंगे, दूसरे पर 14 करोड़, तीसरे पर 11 करोड़, चौथे के लिए फिर से 18 करोड़, पांचवें के लिए 14 करोड़ देने होंगे। वहीं अनकैप्ड प्लेयर के लिए किसी फ्रेंचाइजी को 4 करोड़ रुपए चुकाने होंगे। देखा जाए तो फ्रेंचाइजी को ऐसे 6 खिलाड़ियों को रिटेन करने के लिए कुल 79 करोड़ खर्च करने होंगे, जिसके बाद उसे अपनी पूरी टीम तैयार करने के लिए मेगा ऑक्शन में सिर्फ 41 करोड़ रुपए ही मिलेंगे। आपको बता दें कि श्रेयस अय्यर को कोलकाता नाइट राइडर्स ने 2022 में अपने स्क्वाड के साथ जोड़ा था। 2022 में श्रेयस अय्यर अनफिट थे, लेकिन उस दौरान भी श्रेयस अय्यर पर केकेआर ने एक भारी भरकम राशि खर्च की थी। 12 करोड़ 25 लाख रुपए की ऊंची कीमत पर वो केकेआर के साथ जुड़े थे, जिसके बाद से वो केकेआर के साथ है। इसी फीस पर उन्होंने 2024 का पिछला सीजन भी खेला था। लेकिन अब अगर यहाँ पर केकेआर श्रेयस अय्यर को रिटेन करती है तो उन्हें कम से कम 18 करोड़ बतौर फर्स्ट रिटेंशन देने होंगे, 14 करोड़ बतौर सेकंड रिटेंशन देने होंगे। एक कप्तान के लिए ये रिटेंशन थोड़ी महंगी साबित हो सकती है अगर हम श्रेयस की मौजूदा फॉर्म को देखते हैं। वहीं अगर दूसरे खिलाड़ियों की विकल्प की बात करें तो रिंकू सिंह यहाँ पर अगर ऑक्शन में जाते हैं तो उन्हें इससे भी कहीं मोटी कीमत पर दूसरी फ्रेंचाइजीज खरीदना चाहेंगी। यहीं अगर दूसरे खिलाड़ियों की बात कर ली जाए, चाहे वो मिचेल स्टार्क हो, आंद्रे रसेल हो, सुनील नारायण हो, फिल सॉल्ट